वेलकम गोल अचीवर्स। मैं हूं सचिन साहू और आज हम लोग बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में। भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम लोग बात करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए आसान हो जाएंगे और आपके विचार, चाहे वो राष्ट्रीय उद्यान हो, पक्षी विहार हो, अभयारण्य हो, ये वास्तव में क्या है इसको भी आप जान पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। कई चीजें हैं जब हम लोग देखते हैं और पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जैव विविधता पार्क, पक्षी विहार, बायोडायवर्सिटी पार्क। अगर आप देखेंगे तो मैप पर सब कुछ लोकेटेड है, सब कुछ दिखेगा आपको। और अगर सीधे शब्दों में पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या होता है तो डाउट है। तो डाउट क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है। मतलब ऐसा संरक्षित वन क्षेत्र जिसका प्रशासन जो है किसी राष्ट्र के द्वारा हो, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, संरक्षण जो है राष्ट्र के द्वारा हो, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो या वहां के वन्य से संबंधित फ्लोरा और फौना, किसी भी तत्व से संबंधित जो जंगल से संबंधित है वो सब संरक्षित होता है। उसका प्रशासन जो है राष्ट्र के द्वारा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। टोबैगो दुनिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो 1776 में बना था। भारत में राष्ट्रीय उद्यान और जैव विविधता पार्क या पक्षी विहार या अभयारण्य बहुत ज्यादा है। अगर देखें तो ये संख्या में बहुत ज्यादा है। इसके दो वजह हैं। एक तो यहां पर जैव विविधता या जैविक उत्क्रमण बहुत ज्यादा हुआ है। दूसरा, वन के क्षेत्रफल में, क्योंकि वन तो वाकई भारत में भी प्रतिशत कम है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है, लेकिन हिमालय के क्षेत्र से लेकर के कन्याकुमारी तक जो जैव विविधता हम लोग देखते हैं, इसकी वजह से राष्ट्रीय पार्क, जैव विविधता पार्क, वन्य जीव अभयारण्य की संख्या बहुत ज्यादा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला तो हो गया हमारा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान हो गया जिसका प्रशासन जो है किसी राष्ट्र द्वारा चलाया जाता है, तो वो हो गया राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा क्या है? अभयारण्य। अभयारण्य का अगर हम सीधा सीधा मतलब देखें, अभय जो आरण्य, अगर कहें कि जितने भी पशु या जंगली जीव हैं वो आराम से उस जंगल क्षेत्र में भ्रमण कर सके बिना रोक टोक के, बिना भय के, ऐसे क्षेत्रों को अभयारण्य कहा जाता है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है जैव विविधता पार्क। तो जैव विविधता कहां है? जहां पर जैविक उत्क्रमण बहुत ज्यादा हुआ है और एक के बाद दूसरे जीव या पौधे का उत्क्रमण हुआ है, विकास हुआ है, ऐसे पार्कों को जैव विविधता पार्क बोलते हैं, जिसको बनने में हजारों लाखों साल लग गए। जिसको बनने में अगर हम कहें तो कुछ सालों में नहीं बना सकते, हम फिर वापस उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे एक क्षेत्रों को हम जैव विविधता पार्क के रूप में जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं पक्षी विहार। पक्षी विहार क्या है? तो पक्षी विहार क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जितने भी प्रवासी पक्षी हैं उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। वो साइबेरिया से भारत, जैसे जैसे टेम्परेचर में
गिरावट होती है और टेम्परेचर जब बढ़ता है, भारत जो है अपने मौसम में जब परिवर्तन होता है, तो कई सारे जो है पक्षी दूसरे देशों से भारत में प्रवास करते हैं अपने मौसम के अनुकूल, जिसमें आपने फ्लेमिंगो का नाम सुना होगा। गुजरात के फ्लेमिंगो के बारे में ये विश्व प्रसिद्ध है और प्रवासी भारत जो है फ्लेमिंगो जो है साइबेरिया से भारत आता है गुजरात में। उसके बाद आप देखेंगे कि ब्लैक विंग्ड सिल्ट, कॉमन टेल, वुड, सैंड पाइपर, क्रेन, ये सारे जो पक्षी हैं ये विदेशी प्रवासी पक्षी हैं जो भारत में आते हैं और यही पक्षी विहार हैं जहां पर इनको संरक्षित किया जाता है। एक तो हम पहले क्या करते हैं, पशु पक्षी को संरक्षण करते हैं, दूसरा अनुसंधान के लिए भी हम इस क्षेत्रों का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव विविधता पार्क और पक्षी विहार के बारे में हमें ये है क्या वास्तव में, हम उसके बारे में जानते हैं। अब हम आते हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले कौन सा है, दाचीग्राम, सलीम अली, सलीम अली को सिटी फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और किश्तावर। ये तीन जो है, दाचीग्राम, सलीम अली और किश्तावर, तीन इंपॉर्टेंट जो है भारत के राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, जम्मू कश्मीर। लद्दाख में हम लोग देखते हैं एक है हेमिस। उसके बाद हम लोग आते हैं हरियाणा में, जहां पर कालेश्वर और सुल्तानपुर दो प्रमुख जो है राष्ट्रीय उद्यान हैं। हिमाचल प्रदेश में हम लोग देखते हैं बृहद हिमालय, इंदरकला, खीर गंगा, पिन घाटी और सिम्बालवारा। ये पांच जो है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखते हैं हमारा जिम कॉर्बेट, जो हिमालय से संबंधित ये भी राज्य है, जिसमें जिम कॉर्बेट हाथियों के लिए प्रसिद्ध और बाघों के लिए प्रसिद्ध, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी और फूल की घाटी, ये बहुत ही फेमस है और कई बार प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी, 6 प्रमुख जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स, मरुस्थलीय, केवला देव, घाना, रणथंबोर और सिरस्का, ये महत्वपूर्ण जो है राष्ट्रीय पार्क या नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में। उसके बाद गुजरात का देखते हैं, जिसमें वंसदा, ब्लैक बफ गिर, मैरीन, जिसको कच्छ की खाड़ी भी बोलते हैं, ये वाला एरिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में चांदोली, गोंगमाला, नवेगांव, पेंच, संजय घाटी, जिसको बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। उसके बाद टडोबा, ये मुख्य 6 राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। गोवा में एक है महावीर, जिसको कि मोलम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। उसके बाद ठीक उसके दक्षिण में कर्नाटक में अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रमुख, ये वही कुद्रमुख है जहां पर कि विश्व प्रसिद्ध लोहे की खान है और जहां का लोहा जो है मर्मगोआ के पोर्ट से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, कर्नाटक का कुद्रमुख। उसके बाद संजय गांधी नाहरहोल के नाम से भी इसको हम लोग
जानते हैं। ठीक दक्षिण में केरल है और जिसमें अन्नामलाई, इराविकुलम, माथिट्टान 16, और मैं ये बता दूं कि ये 16 वन कई बार पूछा गया है, तो ये केरल का पार्ट है। उसके बाद पराम्बिकुलम 16, पेरियार, साइलेंट वैली, ये सारे जो पेरियार नदी के तट पे है साइलेंट वैली, ये सारा जो है केरल में राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम लोग देखें उत्तर प्रदेश में दुधवा, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, पन्ना, क्रूनो, फॉसिल, संजय, कान्हा, सतपुरा, माधव, वन, बिहार, पेंच, डायनासोर, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में। संख्या की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद हम लोग आते हैं बिहार का राष्ट्रीय उद्यान। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। उसके बाद इसके ठीक दक्षिण में झारखंड में बेतला, जिसको पलामू राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम जानते हैं, झारखंड में। उसके बाद ठीक हम लोग देखते हैं दक्षिण में इसमें बंगाल, जिसमें बोक्सा, गोरुमारा, नेवरा वैली, सिंगालीला, सुंदरबन और जल्दापारा, ये सारा जो है बंगाल में पाया जाने वाला नेशनल पार्क है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उड़ीसा, भीतरकनिका और सिमलीपाल। ये सिमलीपाल जो है कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसको आप फोकस में रखेंगे। उसके बाद है छत्तीसगढ़, इंद्रावती को कुटरू भी बोलते हैं, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, संजय, तो ये सारा जो है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश, जिसमें कोपिकोडा, राजीव गांधी, रामेश्वर, जिसको कि रामेश्वर जो है के नाम से भी जानते हैं, और ये धनुषकोडी से जुड़ा हुआ है, श्री वेंकटेश्वर, ये सब आंध्र प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। उसके बाद तेलंगाना का है केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महावीर, हरिना, बनस्थली और मुर्गावनी, ये जो है तेलंगाना का राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद देखते हैं तमिलनाडु में गिंडी, मन्नार, मैरिन, इंदिरा गांधी, जिसको अन्नामलाई या अन्नामलाई मुकुंत्री राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहां पर भी महत्वपूर्ण है, जिसमें कैंपबेल, गाल्थिया, महात्मा गांधी मैरीन, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरियट उत्तरी बटन द्वीप, रानी झांसी मैरीन। ये रानी झांसी मैरीन आप ध्यान रखेंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में। सैंडल पिक, साउथ बटन द्वीप, ये जो है मुख्य भूमि से संबंधित और अंडमान निकोबार से संबंधित जो है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। नॉर्थ ईस्ट में देखें तो सिक्किम में कंचनजंगा, हिमालय से संबंधित, हिमालय पर्वत पे स्थित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद माउंट नामदाफा, माउलिंग और नामदाफा अरुणाचल प्रदेश में। असम में डिब्रू, सुखोवा, काजीरंगा, नमेरी और ओरांग। काजीरंगा स्वैम्प है और मार्सीलैंड है और एक सींग वाले गहरे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नागालैंड, इटांकी, मणिपुर में काइबुल, लाम जाओ, सिरोही और मिजोरम में मार्लेन, फम गुइपुई और त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड, बिशोन। ये नॉर्थ ईस्ट के प्रमुख जो है राष्ट्रीय उद्यान हम लोग देखते हैं। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया है, इससे अलग कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जो है बहुत ही ध्यान से पढ़िए और इन्हीं को आप मैप में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए।
मैप में लोकेट करने के बाद आपकी जो जानकारी है वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और बहुत ही अच्छे पकड़ के साथ आप इन, चाहे वो राष्ट्रीय उद्यान हो, अभ्यारण्य हो, जैव विविधता पार्क हो और पक्षी विहार के बारे में एक अच्छी जानकारी आप रख सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादातर लोगों के साथ शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जो कुछ भी है आपके संबंधित जो भी प्रश्न हैं, जो डाउट्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप उसमें कह सकते हैं कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आया या मुझे इसके बारे में और डिटेल में जानना है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर उसको कमेंट में लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।